तो फाइनली आज की हमारे पास जो गाड़ी थी ये चंडीगढ़ से मेरे पास आई, जिसके अंदर आज हमने रियर वाइपर का पूरा काम किया। अंदर की जो वायरिंग थी वो भी सारी प्लग एंड प्ले तरीके से लगाई, जितने भी सॉकेट थे सारे प्लग एंड प्ले तरीके से लगाए। बैक साइड का काम किया, अंदर ऑटो आईआर भी हम सारे एक एक चीज आपको करके दिखाऊंगा। फ्रंट प्रोफाइल में बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं था। यहाँ पर जो है लाइट्स कंपनी ने सर ने भैया ने पहले लगा रखी थी, आगे की स्किड गार्निश पहले की लगी हुई है। 360 डिग्री भैया ने पहले लगा रखा था, इंटीरियर का काम कराया हुआ था। जो मेरे पास सेम अपॉर्चुनिटी मुझे मिली चंडीगढ़ से, यहाँ की जो मुझे एक एडवांटेज थी मेरे पास, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक का काम था। सो इलेक्ट्रॉनिक में आपको मैं दिखाता हूँ एक बार चल के क्या क्या इस गाड़ी में हमने काम किया हुआ है। साइड प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो साइड प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर इसमें अलॉय व्हील्स इसमें डले हुए हैं। अलॉय व्हील्स जो है ये 17 इंची का सेम पार्ट लगा हुआ है, जो कि मारुति नेक्सा का जेन्युइन पार्ट है ये। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेम अलॉय व्हील्स और नीचे कैलिबर भी ने रेड करा रखे हैं, थोड़ी सी लुक्स स्मार्ट हो जाती है। इस गाड़ी की एडवांटेज भाई है कि इसके अंदर बेस्ट हमने काम किया, हमने इसमें क्रूज कंट्रोल भी हमने एक्टिवेट किया हुआ है। क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट के लिए स्टीयरिंग को हमने चेंज किया। स्टीयरिंग के अंदर कंट्रोल्स डाले हमने, जहां पर यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्रूज कंट्रोल का बटन है, नीचे वाला जो बटन है वो ब्लूटूथ वाला साइन आ गया, ब्लूटूथ का बटन आ गया लाइव। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गियर नॉब, नीचे का ये वाला पार्ट, सो बहुत सारी चीजें जो है इसके ऊपर प्रॉपर इंस्टॉलेशन हुई है। अंदर ऑटो आईआरबीएम, ऊपर सनग्लास होल्डर, बिल्कुल 0-0 परफेक्ट फिटिंग, कहीं से कोई लेफ्ट राइट वाला सिस्टम नहीं है। बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पर सेम प्लग एंड प्ले, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने रियर वाइपर की इंस्टॉलेशन कर दी। रियर की वाइपर की इंस्टॉलेशन के लिए भाई पूरा ग्लास चेंज होता है, पूरे ग्लास को प्रॉपर पूरा निकाल के चेंज किया जाता है। सबसे बेस्ट पार्ट इस गाड़ी का ना यार, जो ये अपने पास गाड़ी आई है चंडीगढ़ से, सेम भैया का प्लान था कि मुझे काम कराना है तो सेम कारलेबाज से कराना है। और वायरिंग का जो प्रोसेस है गाड़ी से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, वो अपने किसी काम में नहीं होती। यहाँ पर पूरी कोशिश होती है कि जो अपने तरफ से काम किया जाए वो बेस्ट किया जाए। पूरी गाड़ी को आज हमने पैक कर दिया, क्योंकि भाई टाइम जो है वो 10:30 बजे का हो गया, भैया ने भी वापस निकलना है, चंडीगढ़ जाना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके वैनिटी मिरर भी हमने भाई चेंज कर दिए। जो नॉर्मल शीशे आते हैं उसमें ऊपर लाइट नहीं होती, और आज जो हमने इसके ऊपर लगाए हैं वो उसमें लाइट वाले शीशे लगा दिए। मोटर हमने इसके अंदर जेन्युइन लगाई, ये शीशे निकाल दिए भैया ने, जो सेंटर का शीशा था वो हटा दिया। ये यहाँ पर ट्यूटर की शैश हट गई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉम्बिनेशन स्विच वो भी हटा दिए इसमें से। ऊपर की लाइट्स हटाने का रीजन, क्योंकि भाई हमने जो इसके अंदर लगाया वो सेम सनग्लास होल्डर लगा दिया। पूरे मिरर भाई सब चीजें एक एक करके सब हटा दिया हमने, सब चेंज कर दी इसकी। तो ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल प्लग एंड प्ले तरीके से है, और अपनी तरफ से हमने इसको बेस्ट कर दिया। सिस्टम भैया का लगा हुआ है ब्लॉपंग का, और इसके अंदर जो सिस्टम भैया ने लगाया है वो 10.33 लगाया हुआ है। इसी का सेम मॉडल आता है जमाइका, वो भी हमारे पास आपको रेगुलर स्टॉक में मिलेगा। और पर्पस जो है वो 10 इंची का सिस्टम है, 10.33 इसके अंदर साइज है। फिटमेंट जो की वो हमने 100% बेस्ट तरीके से करी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वाइपर की जो इंस्टॉलेशन है ये बिल्कुल 0-0 तरीके से किया जाता है। शीशा पूरा निकाल के पूरा चेंज करना पड़ता है। रियर वाइपर की मोटर लगानी पड़ती है। नीचे यहाँ पर सिस्टम है, इसके अंदर वॉशर है, एक बार वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। चाबी आपके पास है? अंदर है, गड्डी के अंदर है। इग्निशन को जैसे मैं यहाँ से ऑन करूंगा, ये पीछे जो है इसका वाइपर प्रॉपर स्टार्ट हो गया। नहीं, ऑन नहीं करना, ऐसे रखना है इसको। सो यहाँ पर ये वाइपर स्टार्ट हो गया, और अगर इसमें पानी हम डालेंगे तो पानी वाला सिस्टम एक बार दिखाओ जरा। पानी का जो सिस्टम है इसके अंदर वॉशर लगता है नीचे, और उसमें जैसे जो फ्लो है वो भाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ रहा है। बस बस बस, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं नीचे करूंगा तो जो पिछला शीशा क्लियर हो जाता है। एक बार घुमाना भाई इसको, ये इस तरीके से प्रॉपर पूरा क्लीन हो जाता है, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हट जाते हैं, और पीछे की विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। दो चीजें इसके अंदर एक बेस्ट है, जो मारुति का जो शीशा वाइपर होता है उसके अंदर जो आर्म होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में आके रुकती है। यही अगर आप हुंडई की गाड़ी लोगे तो उसमें राइट साइड में होती है। यहाँ पर करने का तरीका जो ये आर्म है भाई वो बिल्कुल 0-0 अपनी लोकेशन पर आएगी, कोई ऊपर नहीं आएगी, कहीं कोई नीचे नहीं आएगी, क्योंकि इसकी भी जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से की जाती है। अंदर अगर आपको दिखाऊंगा मैं तो अंदर यहाँ पर यहाँ पर बैठ गए हम। यहाँ पर ब्लॉपंग का एक सिस्टम लगा हुआ है 10.33 साइज का। सेम इसी में हम मॉडिप्लेक्स लगाते हैं, सेम इसी में हम जमाइका लगाते हैं। और एक बेस्ट पार्ट भाई इसके अंदर जो
ये वाला फंक्शन है, इसको प्रॉपर हमें चेंज करना पड़ता है। इसकी जो कॉम्बिनेशन स्विच है इसको निकाल के दूसरी तरफ से लगाना पड़ता है। सो इसको कॉम्बिनेशन स्विच भी हमने इसका चेंज कर दिया। क्रूज कंट्रोल हमने इसके अंदर प्रॉपर पूरा वर्किंग कर दिया। सामने उसका साइन आ गया, ये रहा यहाँ पर साइन, और ये इसका बटन है। जैसे मैं इसको हटाऊंगा ये बंद हो जाएगा, प्रेस करूंगा ये ऑन हो जाएगा। सो भाई ग्रैंड विटारा के अंदर क्रूज कंट्रोल की हमारी सेकंड गाड़ी आज की, और इसका जो प्लेसमेंट है वो भी बिल्कुल 0-0 है। हमने स्टीयरिंग खोला, स्टीयरिंग को प्रॉपर यहाँ पर पूरा पैक कर दिया, कहीं से कुछ गैप नहीं है, बिल्कुल सील सिक्योर एकदम बेस्ट है। ये यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है इसका क्रूज कंट्रोल चलाने का, और क्रूज कंट्रोल के लिए ये बटन जब मैं ऑन करता हूँ तो सामने साइन आ जाता है, नीचे करता हूँ तो इसको ये एक्टिव हो जाएगा। सो इसकी भी एक बार रोड टेस्ट ले लेंगे छोटा सा। पूरी गाड़ी का लग्जरी इंटीरियर्स किया हुआ है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाई अपनी स्पेशलिटी, ये जो वायरिंग इसके अंदर करी वो भी प्लग एंड प्ले करी। सनग्लास होल्डर लगाया बिल्कुल 0-0 तरीके से। यहाँ पर ऑटो IRVM लगाया, ऑटो IRVM का फंक्शन सेम वही चीज, जैसे गाड़ी की रोशनी पड़ती है पीछे से जो लाइट पड़ती है उसके अंदर ये शीशा ब्लैंक हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। देवेंद्र भाई एक बार आओगे इधर, उधर से आओ। गाड़ी को स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट होने के बाद का फीचर है ये भाई। इसको कैमरे को पकड़ना है भाई, थोड़ा सा ऐसे रखना है यहाँ पर। जैसे भैया जो हैं गाड़ी हमारे पास लेकर आए चंडीगढ़ से, उनको नाइट ड्राइव का इशू था, क्योंकि जो वो भैया हैं वो शेड्स यूज़ करते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो उसके लिए इनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। ड्राइव मोड में जैसे लॉन्ग रूट पे अगर आप चलाते हैं, गाड़ी के पीछे लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने के बाद इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो इसका फंक्शन है वो ये जो शीशा है भाई वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये यहाँ से लाइट पड़ रही है, शीशे का कलर भाई इसमें वीडियो में दिख रहा है कैमरे में। सो जैसे ही इसमें लाइट पड़ेगी ऑटोमेटिकली ये ग्रीन हो जाएगा। जैसे इसके अंदर लाइट और तेज होगी, ये वाला जो शीशा है ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से जैसे इसका मैं लाइट का फ्लो हटाऊंगा, ये ऑटोमेटिकली जो कलर इसका प्रॉपर जो ग्रीन ब्लैक था, ब्लैक से ग्रीन हो रहा है, ग्रीन के बाद बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया जैसे पहले था। सो इसके अंदर एक लाइट का रिफ्लेक्शन आता है, वो बिल्कुल खत्म हो गया। यहाँ पे अगर आप इसकी फिटिंग देखेंगे तो फिटमेंट जो हमने करी बिल्कुल प्लग एंड प्ले तरीके से करी, प्रॉपर पूरा स्लॉट है इसका, और ये यहाँ पर कवर किया जाता है। इसके अंदर प्रॉपर पूरी वायरिंग होती है, वायरिंग बिल्कुल कहीं नहीं दिखेगी आपको। सो ये वाला शीशा भाई बहुत बढ़िया चीज़ है, ऑटो IRVM का इसका फंक्शन है, और नाइट मोड के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट कर दिया। सनग्लास का होल्डर हमने इसके ऊपर लगा दिया, सनग्लास का जो होल्डर लगाया वो भी बिल्कुल एकदम बेस्ट तरीके से कर दिया इसको भी। सो यहाँ पर सनग्लास होल्डर लगाया, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जैसे इसको मैं ऑन करूंगा ये ऑन हो जाएगा। इधर वाले मोड के अंदर ये मैनुअल आपको कोई जरूरत नहीं करने की, यहाँ पे अगर आप करेंगे तो इसको मैनुअल भी कर सकते हैं भाई। ग्रैंड विटारा के अंदर लाइट की रोशनी बहुत कम होती है। सो यहाँ पर जो इन्होंने लगा के रखा हुआ है, जैसे ही गाड़ी का डोर बंद किया ऑटोमेटिकली लाइट बंद हो गई। जैसे ही मैं गाड़ी का डोर अनलॉक करूंगा भाई ऑटोमेटिकली ये एकदम ब्राइट हो जाएगा, लाइट जल जाएगी इसकी। स्टीयरिंग कवर का भैया ने काम करा रखा है, लेदराइट का पूरा काम करा रखा था अपने शहर से। यहाँ पर जो काम किया हुआ पूरा एकदम बेस्ट तरीके से किया हुआ है। 360 डिग्री इसमें कैमरा भैया ने लगा रखा है, जैसे गाड़ी को बैक करते हैं तो यहाँ पर इमेज आ जाती है बैक की। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो और यहाँ पर लेफ्ट राइट का प्रोसेस है, पीछे की पूरी वीडियोस आ रही हैं। न्यूट्रल करूंगा तो ये बैक का व्यू है, ये बैक का स्टैंडिंग व्यू है खड़ा हुआ, ये यहाँ पर वाइड एंगलर है। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लेफ्ट की इमेज दिखा रहा है, ये यहाँ देखेंगे तो ये राइट की इमेज दिखा रहा है। नॉर्मल टच करूंगा तो ये लेफ्ट राइट, इधर का लेफ्ट का हुआ, ये राइट का हुआ, ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया। सो इसी तरीके से इसका जो फंक्शन है 360 डिग्री कैमरे का वो इसके अंदर प्रॉपर पूरा है। ये अगर मैं करूंगा तो पूरा फ्रंट का इमेज दिखा रहा है, नॉर्मल करूंगा तो बैक का दिखा रहा है, ये सेम फ्रंट का दिखा रहा है। ये 3D व्यू है इसका। गाड़ी की जो पोजीशन है वो ऊपर से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये यहाँ का गैप है, राइट साइड का गैप है। तो 360 डिग्री के अंदर भाई आपको कोई सिस्टम नहीं होता, कोई आपको गाड़ी चलाने के लिए या लेफ्ट राइट करने के लिए कुछ घुमा नहीं सकता। सो ये प्रोसेस होता है 360 डिग्री कैमरे का। गाड़ी जो आई है भाई अपने पास वो चंडीगढ़ से आई है, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरी। एक बार छोटा सा अगर भैया से पूछते हैं अगर छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बाकी देखते हैं, चलते हैं भैया के साथ। सो फाइनली क्रूज कंट्रोल भाई इसमें एक्टिवेट कर दिया है, जहाँ पर हमने बटन आपको दिखाए थे सारे, और प्रॉपर पूरी वर्किंग में आपको दिखा रहा हूँ। छोटा सा रोड टेस्ट ले रहे हैं, और बाहर मेन रोड पे गाड़ी को चलाना पड़ता तो एक आइडिया फील आ जाता है कि अभी हाँ ये प्रॉपर पूरा वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इसकी लोकेशन है भाई, आगे ट्रैफिक है तो इसीलिए थोड़ा सा स्लो चलनी पड़ रही गाड़ी।
ये इसका फंक्शन है। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, नीचे से बटन को प्रेस करूँगा, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। मैंने नीचे से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पैर मैंने हटा दी है। ये यहाँ पर इसकी स्पीड इंक्रीज़ करनी है, स्पीड इंक्रीज़ करो तो ऑटोमेटिकली ये स्पीड को भी बढ़ा रहा है। मीटर भी अगर आप देखोगे तो सेम, ये नीचे कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, ये ऑटोमेटिकली स्पीड इसकी स्लो नहीं स्टार्ट हो जाएगी। ये मीटर में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल नीचे आ रही है, क्योंकि क्रूज हमारा सेट था 56 पे। जब इसको मैं ऑन करूँगा तो 56 पे आएगा ये। और अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। सो इस तरीके से भाई प्रॉपर इसकी हमने वर्किंग कर दी है। और ये दोबारा अगर मैं इसको ऑन करके वापस लेकर आऊँगा इस लोकेशन पे इसकी, अच्छा 40 से नीचे आ रही है स्पीड। ये 52 पे था तो वापस 52 पे आ गया, दोबारा प्रेस करूँगा ये बंद हो गया। सो भाई इस तरीके से ये प्रॉपर पूरा वर्किंग है। और एक्सपीरियंस जो है वो अपना तो बेस्ट है, ये कस्टमर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि चंडीगढ़ से आए हैं और जब गाड़ी को लेके जाएंगे तो वापस एक बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ जाएं। नाइट मोड में ये भी जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रॉपर पूरा ब्लैक हो गया। सो फाइनली जो अपनी ये वाली गाड़ी थी ग्रैम विटारा का सिग्मा मॉडल, ये भी प्रॉपर हमारी पूरी रेडी हो गई। और पूरी गाड़ी का काम मैंने आपको दिखाया। जो आगे का म्यूजिक था स्टार्टिंग का भाई, वो उसके अंदर मेरा ये माइक बंद हो गया था तो मैं उसको कर नहीं पाया कुछ भी, तो इसीलिए उसको हमने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। म्यूजिक मैंने डाल दिया बेसिकली उस वीडियोस के ऊपर। सो पूरी गाड़ी का हमने काम किया, क्रूज कंट्रोल प्रॉपर पूरा एक्टिव किया, सारी चीज़ें अपनी तरफ से प्लग इन प्ले तरीके से करी। और जो काम हुआ अपना वो 100% नीट एंड क्लीन किया मैंने। रियर वाइपर वॉशर हो गया, सनग्लास होल्डर हो गया, वैनिटी मिरर हो गए, गियर की नॉब हो गई, एसी वेंट्स पहले जो सिस्टम थे सब, जितना पार्ट था वो सब जेन्युइन था। और क्रूज कंट्रोल जो सबसे बेस्ट पार्ट था इस गाड़ी का, क्रूज कंट्रोल, जो कि भैया के मन में था कि मुझे काम कराना है। ये मैंने अदर मार्केट में भी होकर आए थे, अपने शहर में भी, चंडीगढ़ में भी इन्होंने ट्राई किया था तो प्रोसेस नहीं मिला। सो आज अपने पास पूरा इसको रेडी करने का पूरा मुझे मौका मिला। पूरी गाड़ी का काम एकदम नीटली तरीके से हो गया, जितना भी काम किया वो सारा बेस्ट किया। और आपको आना है सेम कार लिबास का जो एड्रेस है दिल्ली करमपुरा का है। नीचे लिखे मोबाइल नंबर मेरे 9811632352 चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। सिर्फ एक ही चीज की रिक्वेस्ट है भाई, गाड़ी लेकर आओ, काम करा के जाओ और आगे रेफरेंस दो। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी तरफ से आपको गाड़ी का काम बेस्ट मिलेगा और स्टिल बेस्ट ही मिलेगा। सो करेंगे इसी वीडियो को यहीं पर एंड। थैंक यू।